क्या आपने कभी अपनी बिटिया को कहा है बाहर मत जाना, लोग क्या कहेंगे, कुछ गलत हो गया तो? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम बातें किया करते हैं मेंटल हेल्थ की। तो आइए आज हम जानते हैं 10 प्रैक्टिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज उन माताओं के लिए जो अपनी बेटियों को चाहे या अनचाहे एंग्जाइटी पास ऑन कर देती हैं, और इसका प्रभाव बच्चियों के न सिर्फ आत्मविश्वास बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही नकारात्मक पड़ता है। आपने देखा होगा, माँ अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है कि अनजाने में ही सही वह अपने अंदर की एंग्जाइटी, अपने अंदर का बेटर एक्सपीरियंसेस अपनी बेटी को पास ऑन कर देती है, क्योंकि उसे अनकॉन्शसली ही लगता है कि जो इनसिक्योरिटी या जो भी चीज़ें मैंने झेली मेरी बच्ची नहीं झेले, और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशियस होना कभी कभी बच्चों के आत्मविश्वास और मेंटल हेल्थ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एक माँ अपनी बेटी के एंग्जाइटी को पास ऑन करने की जगह, अपनी एंग्जाइटी पास ऑन करने की जगह कैसे इमोशनली स्ट्रेंथ देती है। कुछ साइकोलॉजिकल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। जैसे पहला उपाय, अगर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों माँ बेटी का रिलेशन बहुत ही बीटर होता जा रहा है, क्योंकि आप हर बात में, हर जगह, कहाँ जा रही हो, किसके साथ मिल रही हो, फ़ोन करना, इस तरह की चीज़ें आप बार बार कर रही हैं, खास करके जब बिटिया कुछ बड़ी होने लगी है, स्वाभाविक है उसके प्रति एक सिक्योरिटी की भावना आती है, और लगभग मैक्सिमम माताएं ऐसा करती हैं उसकी सुरक्षा के लिए ही सही, लेकिन वो बच्चियों के लिए कभी कभी कष्टदायक हो जाता है। और कभी इसका नतीजा इतना बुरा होता है कि जो बचपन से माँ बेटी के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप हो चुका था, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, धीरे धीरे वो खोखली होनी शुरू हो जाती है और दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट सा होने लगता है। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिसको करके ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचाते हुए अपनी बच्ची के को आप इमोशनली स्ट्रेंथ दे सकती हैं। पहला उपाय, पहले अपनी एंग्जाइटी को पहचानना होगा। ये जो एंग्जाइटी जो मैं पास ऑन कर रही हूँ, ये एक्चुअली मेरी एंग्जाइटी है, ये आपको महसूस करना होगा। यदि माँ स्वयं हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाती है, बार बार सबसे बुरा परिणाम सोचने लगती है, यानी कुछ भी होता, कोई भी बाहर जाता तो नेगेटिव ख्याल ही बार बार आते हैं, तो ये जो लगातार आपकी चिंता बनी रहती है, ये चाहे या अनचाहे बच्चा इसे सामान्य बिहेवियर समझ लेता है और उसे एडॉप्ट करने लगता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बेटी स्कूल गई तो माँ हर 10-15 मिनट पे फ़ोन करके ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं दोस्त के यहाँ गई, बर्थडे में गई, या कहीं बच्चे मिलकर एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, क्लासमेट्स बार बार फ़ोन कर रही हैं, जिससे कि जो उसके क्लासमेट्स हैं वो उसके मजाक भी उड़ा रहे हैं कि तुम तो अभी माँ के गोद से निकली नहीं हो। इस तरह की चीज़ें व्यंग करते हैं, जिससे बच्चे या बच्चियाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे जो है आपकी बेटी ये बातें अनजाने में ही सीख लेती है कि बाहर जाना बहुत ही रिस्क की चीज़ें हैं, या बाहरी दुनिया बहुत ही ख़तरनाक है, भरोसे के लायक नहीं है। और ये चीज़ें जब वो सीख लेती हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। क्या करें ऐसे में? अपने आप से आप सवाल करें, क्या ये जो डर या चिंता मेरी है, ये वास्तविक है या मेरा सोच है? सिर्फ ये एक आपकी सोच अगर है, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जब भी कोई बाहर निकलता है हमेशा बुरा ही हो, ज़रूरी तो नहीं है। तो ये अपने आप से आप सवाल करेंगी और आपको बहुत ही सुविधा होगी कि आप अपने आप ये समझेंगे कि ये प्रश्न जो है आपकी कई अनावश्यक चिंताओं को धीरे धीरे अपने आप कम करने लगती है। दूसरा उपाय क्या है?
अपनी भाषा बदलें। कई बार पर्पस बहुत अच्छा होता है, कई बार क्या 99% माताओं का पर्पस बिटिया के लिए अच्छा ही होता है, लेकिन जो वो लैंग्वेज यूज करती हैं, जो शब्द यूज करती हैं, वो सामने वाले के लिए पेनफुल हो सकता है। क्यों? कि बच्चे केवल हमारी बातें ही नहीं, हमारे व्यवहार को भी अपनाते हैं, चाहे या अनचाहे। जैसे गलत भाषा क्या है? मत जाओ, गिर जाओगी। इसके जगह क्या बोलना है? इसके लिए बेहतर भाषा ये होगा, सावधानी से जाओ, मुझे पूर्ण भरोसा है तुम संभाल लोगी। तो इससे क्या होगा? इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस छोटे से भाषा परिवर्तन से बेटी के ब्रेन में जो डर है, जो भय है, जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, वो स्वतः दूर हो जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग बदलाव लाके ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। तीसरा उपाय है, आपकी जो थिंकिंग है, इस तरह की कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, उसको आपको रोकना होगा। जैसे हर स्थिति में सबसे बुरा परिणाम ही आप सोचती हैं, ये एक आपकी आदत सी बन गई है और धीरे धीरे ये आदत बच्चों में भी ट्रांसफ़र होने लगी है। जैसे बेटी 5 मिनट देर हुई, माँ सोचने लगी बेटी कहीं गई है, स्कूल गई है, बाहर गई है, फ्रेंड्स के बीच गई है, उसने कहा कि मैं इतने बजे तक आ जाऊँगी। 5 से 10 मिनट भी लेट हुई तो माँ क्या सोचने लगी? कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं उसके साथ किसी ने कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, वो सुरक्षित है कि नहीं। इतनी सारी दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, कहीं मेरी बेटी किसी दुर्घटना की शिकार तो नहीं हो गई। इस तरह की थिंकिंग विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। नतीजा ये होता है, जब वो वापस लौट के आती है खुशी खुशी, उसने बहुत एंजॉय किया होता है, बहुत सारी चीज़ें, वो दौड़ कर आती है आपसे शेयर करने के लिए, और आप सवाल को जो दागना शुरू कर देती हैं, देर क्यों हुआ, देर क्यों हुआ। और चूँकि आप इतनी चिंताग्रस्त थी पिछले कुछ मिनटों में या घंटों में, तो आपका वो रिफ्लेक्शन निकलता है, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है, उसकी सारी खुशियों को 2 मिनट में ख़त्म कर देता है। उसके अंदर फिर से वही अविश्वास, डर और आपके प्रति गुस्सा कि मेरी खुशी इनको अच्छा ही नहीं लगती है, मुझ पे इन्हें भरोसा ही नहीं है, जैसे बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं आपके प्रति बन सकती हैं। जो हम लोग साइकोथेरेपी में सीबीटी थेरेपी यूज़ करते हैं, उसका कुछ टेक्निक मैं बताऊंगी। जैसे अपने आप से आप 3 प्रश्न पूछें। 3 प्रश्न, जैसे जो भी आपके अंदर ये थॉट्स बने थे, इसका प्रमाण क्या है? जो भी आपने सोचा कि ऐसी बात हो गई होगी वैसी, क्या उसका कोई प्रूफ है आपके पास? दूसरा सवाल अपने आप से पूछें, इसका कोई दूसरा संभव कारण हो सकता है? जो आपने सोचा, हो सकता है कि कोई और कारण हो। तीसरा, उससे अधिक संभावना किस बात की है? ये सवाल अगर अपने आप से पूछेंगे तो धीरे धीरे उस तरह के नकारात्मक थॉट जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, ठीक है समय गलत है, थोड़ी सी चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन उसकी वजह से कोई जीना नहीं छोड़ देता है, कोई ये घर से बाहर निकलना नहीं छोड़ देता है, क्योंकि हो सकता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश या विदेश भी जाना पड़े उसे। अगर ये आपकी सोच रहेगी तो कैसे सब कुछ हो पाएगा? तो इंसान सावधानी के साथ लेकिन आगे निकलता है, बाहर निकलता है। ये सब इस तरह से अगर आप अपने आप को सोचेंगी तो ये जो टेक्निक है, ये आपके ब्रेन को बैलेंस करता है, सोचने में मदद देता है एक बैलेंस तरीके से। उसके अलावा एक और उपाय है, ये क्या है? अपनी बेटी की समस्याओं को स्वयं हल करने दें। कई बार माँ बाप इतने ज़्यादा पैम्पर करके अपने बच्चों को रखते हैं, बच्चे बड़े, हर उम्र में से बच्चों को थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारियाँ देनी होती हैं कि वो अपने हिस्से के काम को, अपने हिस्से की समस्याओं का समाधान करें, और ये उसके ही बेहतरी के लिए होता है, उसका पर्सनैलिटी ग्रो करता है, बैलेंस होता है, डेवलप करता है। लेकिन उसकी सारी प्रॉब्लम्स को हम कूद कर सॉल्व करने लगेंगे, चाहे वो फ्रेंड सर्किल से रिलेटेड हो, स्कूल कॉलेज से, उसके अंदर इतनी क्षमताएं हैं, उसको मौका दीजिए, वो अपने प्रॉब्लम को खुद सॉर्ट आउट कर सकती है। तो ये मौका ज़रूर दीजिए, ना कि ये जैसे फ्रेंड और उसके बीच कुछ अनबन हुई, बीच में आपने टांग अड़ा दिया, इससे सिचुएशन और भी बुरा हो सकता है। तो उसे मौका दीजिए कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉर्ट आउट करे। इतना उसके ऐसा करने से उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा,
जैसे यदि बेटी का किसी दोस्त से बहुत झगड़ा हो गया तो आप तुरंत उसमें इंटरवेन करने की बजाय आप उससे पूछें कि तुम्हारे अनुसार इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है। अगर वो बहुत नाराज़ हो गई और आपको पता है दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन अभी क्षणिक रूप से ये उससे नाराज़ है इसलिए उसके लिए इतना नेगेटिव सोच रही है, तो अगर आप इस तरह के सवाल उससे पूछेंगे तो फिर वो वस्तु स्थिति को समझेगी कि हाँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरा गुस्सा हो गया, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर वो अपनी दोस्त से बात करेगी तो ऐसा रहेगा कि सिचुएशन बिगड़ने की जगह संतुलित हो जाएगा। तो और साथ ही साथ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उसके अंदर डेवलप होने लगेगा। उसके अलावा एक और उपाय है, वो क्या है? भावनाओं को स्वीकार करें, डर को नहीं बढ़ाएं। जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए। आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने अंदर के डर को बढ़ा रहे होते हैं और अपनी बिटिया के भी डर के अंदर को बढ़ा रहे होते हैं। यदि बेटी कहती है मुझे डर लग रहा है, तो आप ये कभी नहीं कहें कि हाँ सच में ये तो डरने वाली बात है, समय ही ऐसा आ गया है, क्या करोगी? ऐसी बातें कहकर आप उसके अंदर के डर को बढ़ा देंगी। आपको क्या कहना है? आप कहिए मैं समझ सकती हूँ तुम्हें डर लग रहा है, चलो साथ मिलकर देखते हैं इसे कैसे निपटा जाए। तो ऐसे करके आप उसके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएंगी और बेवजह के फियर से उसको बाहर निकलने में मदद करेंगी। इससे इमोशन एक्सेप्ट करने की क्षमता भी उसमें डेवलप होगी और डर पर काबू पाने की भी क्षमता उसमें डेवलप होगी। छठा उपाय है ओवर प्रोटेक्शन कम करें। ज़्यादातर प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है, उन परिवारों में होता है जहाँ के पेरेंट जो है ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं और उन्हें बड़ा गुमान होता है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी कर रही हूँ, उसे मैं कोई भी समस्या के सामना ही नहीं करने देती हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित रख रही हूँ और इतना अच्छा ख्याल रख रही हूँ जितना मतलब वो काफ़ी सेटिस्फाइड होती हैं। लेकिन ओवर प्रोटेक्शन बच्चों के एज होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अत्यधिक सुरक्षा कई बार एंग्जाइटी को भी जन्म देता है। बेटी को उम्र के अनुसार छोटे छोटे निर्णय लेने दें, वो खुद से निर्णय ले। जैसे जब थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो अपनी किताबें कैसे व्यवस्थित करे, दुकान से छोटी मोटी खरीदारी वो स्वयं करे, टीचर से उसको कैसे कोई प्रॉब्लम हो गया है क्लास से रिलेटेड कुछ भी, तो अपने टीचर से बात करके कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, वो सारी चीज़ों को उसको खुद करने दीजिए। आपकी भूमिका यही है कि उसके हिम्मत को बढ़ाइए कि हाँ तुम्हारे अंदर क्षमता, तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन करना उसे ही होगा। हर चीज़ आप उसके हाथ में लाके परोस देंगी तो बच्ची कुछ भी नहीं सीखेगी। बहुत पेरेंट कहते हैं समय आने पे सब कुछ सीख जाता है, ऐसा नहीं होता है। अगर शुरू से ही हम उन्हें उस तरह से नहीं ट्रेन करेंगे तो आगे चल के इस तरह के इमोशनल क्राइसिस में वो फंस सकते हैं। उसके बाद जो सातवां उपाय है इमोशनल रेगुलेशन सिखाना बहुत ज़रूरी है। माँ यदि खुद ही तनाव में रहती है, चिल्लाती है, चीखती है, रोती है, तो बच्चे घबरा जाते हैं ये सब देखकर। और क्या करता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं वही सब चीज़ें सीखने लगते हैं। इसके बजाय जब भी आप अपने आप को इमोशनली अनस्टेबल फील करते हैं और आपके आसपास आपके बच्चे हैं जो चाहे या अनचाहे आपके बिहेवियर को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको न चीखना है, न चिल्लाना है, न रोना है, न मायूस होना है। डीप ब्रेथ लीजिए, धीरे धीरे बोलिए, अगर संभव हो सके तो मेडिटेशन जैसी चीज़ों को कीजिए ताकि आप इमोशनली स्टेबल हो सकें। अगर आपके अंदर ये क्षमताएं आएंगी तो बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। कल हो के अगर वो उनके जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है, इमोशनल अनस्टेबल हैं, तो वो जानते रहेंगे कि किस तरह से उनको अपने आप को स्टेबल करना है इमोशनली। याद रखिए, बच्चे हमारी सलाह से अधिक हमारे व्यवहार को सीखते हैं। हम उनके सामने चीखते चिल्लाते हैं, घर में कुछ भी हुआ, चाहे नौकर मेड सर्वेंट को कुछ बोल दिया या परिवार में ही किसी से झगड़ा हुआ, उसके सामने हम हमेशा इस तरह के बिहेवियर करते हैं। और बच्चों के सामने बड़ी बड़ी नैतिक उपदेश की ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, बचपन से सिखा रहे होते हैं। और हम कहते हैं हमने तो बच्चे को अच्छी शिक्षा दी। वो शिक्षा नहीं, वो आपको देखकर सीख रहे होते हैं, किताबों की बातों से सीखने। आप जो डायरेक्ट सिखा रहे हो उससे ज़्यादा वो आपके बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। तो इस तरह के बिहेवियर कभी भी उनके सामने एक्सपोज नहीं कीजिए, आपके लिए भी और उसके लिए भी नुकसानदेह होता है।
8वां उपाय, परफेक्शन या का दबाव न दें। परफेक्शनिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स को लगता है कि मैं अपने बच्चे जिनके बहुत तेज़ और ब्रिलियंट होते हैं, चाहे अनचाहे माँ बाप परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं कि मेरा बच्चा इतना परसेंट 98% ला रहा है, वो हर चीज़ में एकदम स्मार्ट है, सब चीज़ अच्छा ही करे। तो इनडायरेक्ट या अनकॉन्शसली वो प्रेशराइज करते रहते हैं बच्चों को कि जो चीज़ वो अचीव कर चुका है उससे कम ना हो, उतना उसी को स्थिरता से रखे या और आगे बढ़ाए। और ये जो दबाव या प्रेशर है, ये बच्चे के मेंटल हेल्थ पर बहुत 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 निगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो परफेक्शनिस्ट होना बहुत सारी समस्याओं की जड़ होती है। तो ऐसी चीज़ों को चाहे या अनचाहे भी बच्चों को नहीं सिखाना है। पहला स्थान या एकदम टॉप करना ही ज़रूरी है जीवन के लिए, ऐसा कभी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैसेज उन तक बिल्कुल नहीं पहुंचाना है। ये उनके प्रेशर को बढ़ाता है। अगर वो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो भी वो एक्सेप्टेबल है। बच्चा गलती करने से डरने लगता है। जब आप कहेंगे कि एकदम हमेशा से टॉपर किया है, टॉपर है और रहेगा, तो ये स्वाभाविक प्रोसेस है कि जब हम अचीवमेंट करते हैं, गलतियां भी करते हैं। तो जब बच्चे गलती करने से डरने लगेंगे कि अगर ये मैं नहीं किया मुझे सक्सेस नहीं मिला, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, वो कोशिश करेंगे ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और उनको जो है बहुत ये उस बात को सिखाने से अच्छा है आपको ये सिखाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुमने, अगर बच्चा ने बहुत मेहनत की और जितना वो शुरू से अच्छा कर रहा था उसने वो नहीं प्राप्त किया, तो ऐसे में आपको ये चीज़ उसके सामने कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतना आना था नहीं आया। आपको ये कहना है तुमने बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ प्रयास किया, ये ज़्यादा मायने रखता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और सच भी है ये बात। हमेशा हम एकदम विनर ही बने ज़रूरी नहीं है। हमने निरंतर प्रयास किया, हमने मेहनत की, परिश्रम किया, ईमानदारी के साथ किया, ये उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू रखता है। ऐसा प्रयास करें तो इससे क्या होता है, बच्चों का जो है ग्रोथ विथ माइंडसेट विकसित होता है, डेवलप होता है। 9वां उपाय है सुरक्षित संवाद का वातावरण बनाएं। ऐसा कम्युनिकेशन करें जिसमें प्रोटेक्शन फील हो। घर का ऐसा वातावरण बनाएं जहां बेटी बिना डर के अपनी सारी बातें शेयर कर सके, ये सोचते हुए कि माँ से जो भी बात कर रही हूँ जज नहीं किया जाएगा। ऐसे में चाहे या अनचाहे भी वो बहुत सारे असुरक्षित चीज़ों से बच सकती है, क्योंकि उसने सब कुछ अपनी माँ से शेयर किया होता है और माँ को पता होता है कि कहाँ असुरक्षा है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। प्रतिदिन कम से कम अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए। कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक ऐसा वक्त निकालिए जिसमें आपकी बिटिया आपसे बात करे। वो जो कुछ भी कह रही है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, नैतिक है, अनैतिक है, उचित है, अनुचित है, एक एक्टिव लिसनर बनकर सुनिए, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी कमेंट, क्रिटिसाइज, कुछ भी ना क्रिटिसाइज, ना आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए उसके थॉट को, ना जज कीजिए, ना किसी तरह का विशेषण दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा और ये आप दोनों के बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 10वां उपाय, स्वयं मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए। और ये सारी चीज़ें आप तभी कर सकती हैं जब आप खुद मेंटली हेल्दी हैं। अगर आप ही लगातार निगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लिए चल रही हैं तो आप अपनी बच्ची के अंदर से निगेटिविटी कैसे निकालेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। माँ लंबे समय से अत्यधिक एंग्जाइटी, पैनिक, तनावग्रस्त, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, अगर ये सारी चीज़ों को लेकर आ रही है तो ऐसे मनस्थिति में आप किसी की क्या सहायता कर सकती हैं और आप किसी के अंदर साहस कैसे बढ़ा सकती हैं। जब माँ स्वयं मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत होगी तभी वो अपनी बेटी को भी एक स्वस्थ इमोशनल डेवलपमेंट करने में उसकी मदद कर सकती है, उसके इमोशन को स्टेबल करने में उसकी मदद कर सकती है। तो कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। आपकी बेटी आपकी हर बात नहीं सीखेगी,
इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। तभी तकलीफ़ होता है, हम सोचते हैं हम जैसे ही हमारी बेटी बिल्कुल मेरी कॉपी बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि हम चाहे अनचाहे अपने आप को बड़ा आइडियल मॉडल समझ रहे होते हैं और लगता है कि अरे उसका तो ये सोच ही हमसे अलग है, व्यवहार ही हमसे अलग है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक असंतुष्ट भाव मन में आ जाता है। तो कभी ऐसा नहीं सोचिए कि आपकी बेटी हर बात में वो आपकी बातों को सीखेगी, लेकिन वह आपका हर व्यवहार को अवश्य सीखेगी। जो आप गलत कर रहे हो चाहे अनचाहे वो ज़रूर सीखेगी। तो उसके सामने एक एक व्यवहार, एक एक शब्द सोच समझ के बोले। आप उसे दुनिया से बचा नहीं सकती हैं। अगर बुरी स्थिति है, समाज का जो घटनाएं हो रही हैं आप देख ही रही हैं, आप उसको बचा तो नहीं सकती हैं, लेकिन दुनिया का सामना करना आप उसे सिखा सकती हैं, ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ हो और बुरे सिचुएशन में कैसे समझदारी से वो अपने आप को बचा सके। ये स्किल उसमें तभी डेवलप होगा। डर संक्रामक होता है, जैसे इन्फेक्शस होता है। अगर डर मुझे है तो मैंने अपने बच्चे को दिया, हम सब लोग आपस में जितने लोग हैं साथ साथ मिलकर वैसे निगेटिव लोग बैठे तो एक दूसरे को हम लोग पास ऑन कर देते हैं डर। लेकिन ये भी याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है वो भी संक्रामक है। तो अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी बच्ची को पास ऑन करेंगे तो पास ऑन कीजिए, लेकिन अपने अच्छे पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग उनको आप कीजिए। तो आत्मविश्वास आपके अंदर है तो बिटिया में भी आएगा ही। यदि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी चिंताएं अनजाने में ही सही अपनी बेटी तक पास ऑन हो रहा है, तो आपको इसके लिए अपने आप को दोषी भी नहीं करार करना है, क्योंकि जागरूकता ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी बेटी के डर को ही नहीं बल्कि साहस को और डर को तो ख़त्म करेंगी, साथ ही साहस और आत्मविश्वास को निरंतर बढ़ा सकती हैं और उसमें भावनात्मक संतुलन को बढ़ा सकती हैं। इमोशनल स्टेबल वो हो सकती है और ये आप भावनात्मक संतुलन इसको आप विरासत के रूप में अपनी बेटिया को दे सकती हैं। कैसे? जो ये मैंने छोटे छोटे कुछ उपाय बताए इसको यूज़ करके। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए, उन माताओं तक ज़रूर शेयर कीजिए जिनका अपनी बिटिया के साथ इन दिनों कुछ बिटर रिलेशन हो गया है और घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहने लगा है, क्योंकि उन्हें इसकी रियल में आवश्यकता है। पॉजिटिव हेल्थ सेंटर के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की सही जानकारी जीवन बदल सकती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, इसी का एक और भाग, जिसमें और हम क्या क्या आपको सलाह देंगे। यानी इसमें तो था क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए एक हेल्दी मदर डॉटर रिलेशन के लिए। उस पर भी मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अनुमति चाहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।